तमाम जो बिल से उसको बुलडोज किया गया। यानी अभी 2018 के इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालिया निशान हैं और रहेंगे। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें और धरना दिया था, कौम का वक्त ज़ाय किया था, 126 दिन तमाशा लगाया था। मुस्लिम लीग ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में 4 हलके लेके गए। उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के दीदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हमें धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले। और फिर मुझे बताएं कि 126 दिन का धरना क्या कौम से मजाक था? क्या लोगों से झूठ बोला गया था? चीनी सदर ने आना था, उसका दौरा मुलतवी किया गया। तो ये जो सीपेक से इनकी लड़ाई आज से नहीं है, उस वक़्त से है। जब आए थे उसी वक्त वफाकी वज़रा ने सीपेक को कहा कि जी इसमें करप्शन हुई है। यानी हमारा दरीना साथी ऑल वेदर फ्रेंड चीन को इन्होंने मुतनाज़ा किया। आज भी सीपेक जो है वो बैक बर्नर्स पे है, कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। जॉइंट सेशन की बात मैं कर रहा था आपसे। यानी ईवीएम जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो शफाफियत में रुकावट है। इमरान नियाज़ी साहब 4 सालों में अवाम पर महंगाई के तूफ़ान को गिराने के बजाय आपने कौम की खिदमत की होती। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कोई 50,000 घर ही दे देते। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1,000 नौकरियां दे देते। तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है। हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तमाम तर झूठे दावों के बावजूद, तो ईवीएम के पीछे छुपता है। इसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। और मैं आपको बता दूं ये बात, ये खुद भी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। क्या है? ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। और ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज़ को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा कि जी हम मईशत का पहिया चलाएंगे, ग्रोथ रेट इतना है। आज बड़ी तकलीफ़ से मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के दौर में एलएनजी के टर्मिनल लगाए गए, मेहनत हुई। मैं पूछता हूँ, आज जब चीनी शॉर्ट होती है, ये बाहर भिजवा देते हैं, तो वज़ीर आज़म कहता है कि हमें पता नहीं था। जब आटा जो है पहले बाहर भिजवा दिया जाता है, कौम को महंगा तरीन आटा मुयस्सर होता है, ये कहता जी हमने वर्किंग नहीं की थी। इनका वज़ीर खुराक कहता है असेंबली के फ्लोर पर कि जी मुझे नहीं पता गंदुम कहाँ चली गई। आज
जब मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, सनतें गैस उनको नहीं मिलेगी तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। जब सनतें बंद होगी तो बेरोज़गारी में और इजाफा होगा, महंगाई में प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो महंगाई में और इजाफा होगा। अब कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन को एलपीजी जो है वो मुहैया किए जाएगी। और मेरी बात सुनो, आपको खुदा का खौफ आना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चीनी सस्ती होती है तो बूढ़ों को, हमारी माओं को लाइनों में लग के चीनी लेनी पड़ती है। अब एलपीजी के लिए भी सख्त सर्दी में इस कौम को लाइनों में लगाओगे। और फिर ये भी एक स्कैंडल है, चीनी शॉर्ट होती है, अरबों कमाए जाते हैं, आटा शॉर्ट होता है, अरबों कमाए जाते हैं। एलएनजी अगर बर वक्त बरामद करते तो 6-7 डॉलर की पड़ती। आज महंगी तरीन एलएनजी है, और जो टर्मिनल मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा था वो अंडर यूटिलाइज है, उसकी जो कैपेसिटी उससे कम उसको इस्तेमाल किया गया। अपने प्यारों को, एटीएम्स को नवाजने के लिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। और कब से सुन रहे हैं कि जी टर्मिनल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी 2019 से कान पक गए कौम के सुनते सुनते, आज तक टर्मिनल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे आप बताएं कि इमरान नियाज़ी साहब कितना और इंतकाम बाकी है इस कौम से लेना, जिसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आपके झूठ जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। कल एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। गौर करें अल्फाजों के ऊपर, रियासत इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है और हमें पीछे हटना पड़ा। इनको, ये जो नौ रतन का टोला है, इनको अल्फाज का चुनाव करने में, बात करने में थोड़ा सा भी कौम का एहसास नहीं होता कि ज़रबे अज़म हो या रद्दुल फसाद हो, हमारे सिक्योरिटी के एहलकार, चाहे वो फ़ौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस हैं, सरहदों पर शहीद होते हैं। और आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, वो हमारे सर पर मंडला रही है। और अगर एक वफाकी वज़ीर ये कहे कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है, हमें पीछे हटना पड़ा, तो ये रियासत के बारे में ऐसे अल्फाज का चुनाव और पब्लिकली ऐसी बात करना, दुनिया किस नज़र से हमें देखेगी। और ये वही वफाकी वज़ीर है कि जिसने कहा था कि ये इमरान नियाज़ी जो हेलीकॉप्टर पर सफ़र करता है इस्लामाबाद से बनी गाला में, ये इसका सफ़र जो है वो गाड़ी की अपना जो है वो सफ़र से सस्ता है। ये वही आदमी है। मैं आज कौम को भी और पार्लियामेंट को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जो बोलते ज़्यादा हैं और सोचते कम हैं और रियासत को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। ये कोई ऑपोजिशन के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। पाकिस्तान के ऊपर और सवालिया निशान उठाएंगे वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। फैटफ का अभी मामला अभी ग्रे लिस्ट में है और मसूफ कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ रियासत जो है वो कार्रवाई करने की मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। इन्होंने 4 सालों में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इन्होंने बहुत ख़तरनाक खेल खेला है। नियाज़ी साहब, ईवीएम का कानून पास करा दो। 17 नवंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक स्याह दिन के नाम से याद किया जाएगा। और ईवीएम से प्यार क्यों है इतना? बाई इलेक्शन होते हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, नियाज़ी साहब हार जाते हैं। अभी हालिया कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो फिर ईवीएम से तो प्यार होना है।
ईवीएम की अच्छाइयाँ तो बयान करनी है, क्योंकि अब ईवीएम के पीछे छुपना है कोरोना के बाद। हम आपको छुपने नहीं देंगे, कौम आपका मुहासबा करेगी। और फिर मैं कहूँगा तमाम सियासी जमातों से कि आज कौमी वकार का तकाजा है कि सब जमातें एक एजेंडे पे इकट्ठी हों कि इस मुल्क को हमने बचाना है, इस डूबती हुई मईशत के आगे बांधना है, इस अपना जो है वो डिलीवरी और गवर्नेंस जिसको वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और मैं ज़रूर कहूँगा इस पंजाब में जिसको कहा था कि हम पुलिस का निज़ाम बनाएंगे, आज पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ऐसे होती हैं जिस तरह चपरासी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं। और खानेवाल हो, लोधरा हो, बहावलपुर हो, लाहौर हो, आज डाका जनी आम है, राह जाते हुए लोगों को लूट लिया जाता है और अगवा पराए तावान आम है। ये पंजाब सूबा जो है आज इसको देखकर जो इसकी हालत ज़ार है, तकलीफ़ होती है। ये 17 नवंबर को ईवीएम का कानून पास कराने के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 450 डेंगू का केस आज अपना जो आया है, अमवात हो रही हैं, किसी को परवाह नहीं है, किसी को स्प्रे करने की परवाह नहीं है। इन्होंने कौम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी जो है उसका एहसास नहीं है। तो मैं कौम से भी अपील करता हूं कि वक्त आ गया है कि इनका मुहासबा होगा और ईवीएम हो या कोई भी और बात हो, इंशाल्लाह डटकर कंबाइंड ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का मुकाबला करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन के मैदान में इनके साथ दो दो हाथ करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सुनहरे झूठे ख्वाब इसने कौम को दिखाए थे, कौम एक एक झूठे वादे का मुहासबा करेगी। बहुत शुक्रिया। ये एक मुसलमान हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और अपना जो है वो पार्टी मुत्तहिद है। आप मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा लीडर है जिसको इस इमरान नियाज़ी ने इंतकाम का निशाना बनाकर जेल नहीं भेजा। आज भी उस रब का करम है कि ये पार्टी मुत्तहिद है। और आज जो मैं आपसे गुफ्तगू की है वो सियासी गुफ्तगू नहीं है, वो कौम का जो आज अलमिया है, जो महंगाई है क़यामत खेज़, जो कौम आज जिस गरीब आदमी जिस महंगाई से गुजर रहा है, जो आज दवाइयों की कीमतें इतनी आसमान को चली गई हैं, सनतकार परेशान है, कराची में सनत बंद हो गई है। ये कौन सी एक्सपोर्ट की बात करते हैं? इनका अपना वज़ीर कह चुका है कि एक्सपोर्ट जो है उसका हदफ हासिल करना मुश्किल हो जाए क्योंकि गैस नहीं है। ये इन्होंने ज़ालिमाना इक़दामात किए हैं और LNG स्कैंडल, गैस की शदीद लोड शेडिंग की आमद है, तो इनको कौम को जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।